हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्रोम के टॉप 10 शॉर्टकट की के बारे में, जो आप लोग क्रोम ब्राउज़र को चलाते वक्त बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो अगर इसको प्रॉपर वे में सीख लेते हो तो सबसे पहले चलिए हम लोग जानते हैं कि वो कौन कौन से शॉर्टकट की हैं और कैसे उसका प्रॉपर वे में यूज किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, पहला ओपन ए न्यू टैब। क्या? ओपन ए न्यू टैब। अब सवाल यह कि सर ओपन ए न्यू टैब क्या होता है? तो देखिए, मैं क्रोम ब्राउज़र पे काम कर रहा हूँ और मैंने यूनिक कंप्यूटर पडरौना मैंने सर्च किया। तो देखिए, यूनिक कंप्यूटर जब पडरौना मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ क्या? अब मैं चाहता हूँ कि जिस टैब पे हम काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब एक नया टैब खुल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं तो नया टैब खुलता है, फिर से प्लस पे क्लिक करते हैं तो नया टैब खुलता है। अगर तुम चाहते हो बार बार माउस से ना क्लिक करना पड़े तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ टी दबा दीजिए। देखिए, आपका नया टैब खुल गया। फिर से कंट्रोल के साथ टी बटन दबाइए और आपका नया टैब खुल गया। तो इस प्रकार जब भी क्रोम ब्राउज़र का यूज कर रहे हैं और आपको नया टैब खोलना है तो प्रॉपर वे में इसका यूज कर सकते हैं और इसको खोल सकते हैं। तो ये पहला हमारा शॉर्टकट की था। चलिए सेकंड नंबर समझते हैं हम लोग। सेकंड नंबर देखिए, हमने बताया है Ctrl+W और मैंने बताया है क्लोज द करेंट टैब। अब ध्यान दीजिए, Ctrl+W और हमने बताया है क्लोज द करेंट टैब। जैसे मान के चलिए हम काम कर रहे हैं क्रोम ब्राउज़र पे और मेरा यूनिक कंप्यूटर वाला जो हमारा टैब खुला हुआ है, मैं चाहता हूँ इसको क्लोज कर दूँ, इसको बंद कर दूँ। तो बड़ी सिंपल सा तरीका है, आप कीबोर्ड से क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ W दबाएंगे और देखिए जैसे हम कंट्रोल के साथ W बटन दबाए, देखिए हमारा विंडो क्या हो गया, क्लोज हो गया और यहाँ पे न्यू टैब हमारा जो था वो आ गया। इस प्रकार जब भी आप काम करेंगे और करेंट टाइम में जो विंडो खुला हुआ है उसको डायरेक्ट बंद करना है तो आप Ctrl+W से बंद कर सकते हैं। तो दूसरा शॉर्टकट हमने समझाया। चलिए तीसरा समझिए, लिखा क्या है, Ctrl+Shift+T बटन और हमने बताया है रीओपन द लास्ट क्लोज टैब। मतलब क्या है, क्रोम ब्राउज़र में हम काम कर रहे हैं और हाल ही में जो हमने टैब क्लोज किया, हाल ही में हमने जो टैब क्लोज किया है हमको उसी को ओपन करना है। तो सीधा है कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन और जैसे टैब बटन दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट टैब बटन, जैसे हम लोग यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट टी बटन दबाए, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा हम लोग को और क्लिक करने के बाद ही हमारा काम करेगा और सिंपल है। चलिए देखते हैं कैसे काम करेगा। कंट्रोल शिफ्ट टी और देखिए हमारा जो भी खुला था किसी कारणवश ये काम नहीं कर रहा है, या क्या है, कंट्रोल शिफ्ट टी रीओपन द लास्ट क्लोज टैब और जी अभी तो हमने जो बंद किया है उसी को हमें ओपन करना है। तो चलिए एक बार और ट्राई हम लोग कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टी। तो अच्छा ये समझ में आ गया, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग करते समय मेरा शॉर्टकट की ऑलरेडी पहले से मेरे सेटिंग में है। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट के लिए देखिए पहले से शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट टी और इसीलिए शॉर्टकट की काम नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ तभी काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप परेशान मत होइएगा, आप लोग ट्राई करिएगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक। मतलब मेन रीज़न यही है, इसीलिए नहीं काम कर रहा है और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ओपन किए हैं तो देखिए आपके सामने दिख रहा है कंट्रोल शिफ्ट टी, मतलब टेक्स्ट को लाने के लिए शॉर्टकट की है और इसीलिए ऐसे काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में समझते हैं। अगला हमने बताया है क्या, तो बताया है स्विच टू द प्रीवियस टैब और एक और हमने बताया है स्विच टू द नेक्स्ट टैब। इसका क्या मतलब है?
तो देखिए कंट्रोल प्लस टैब बटन दिया है। जैसे मान लो हमारा यह पहला टैब है, यह हमारा दूसरा टैब है, यह हमारा तीसरा। तो पहले पे हमने क्या किया, यूनिक कंप्यूटर वाला डाटा खोला है। दूसरे पे हमने क्या किया, हमने UPSCL वाला खोला है। तीसरे पे हमने क्या किया, यहाँ पे BG सॉफ्टवेयर डाउनलोड वाला खोला है। और सपोज मान लो हम पहले वाले टैब पे हैं और दूसरे वाले टैब पे जाना है या तीसरे वाले टैब पे जाना है, तो इसके लिए बड़ी सिंपल सा तरीका है। देखिए मैंने इसका शॉर्टकट की क्या बताया है कि अगर नेक्स्ट करके जाना है तो कंट्रोल प्लस टैब बटन दबाना है, और अगर फिर से वापस आना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब बटन दबाना है। तो चलिए आते हैं और देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल है, हम कंट्रोल के साथ टैब बटन दबा रहे हैं। तो देखिए पहले से दूसरे में चले गए, दूसरे से तीसरे में आ गए। देखिए और अगर हम वही बैक आना हमको, तो देखिए हम यहाँ पे दबा रहे हैं क्या, कंट्रोल शिफ्ट टैब, और देखिए यहाँ पे वापस आ गए, फिर से वापस आ गए। तो कंट्रोल टैब से एक एक करके आगे जा रहे हैं और कंट्रोल शिफ्ट टैब से वापस आ रहे हैं। तो इस प्रकार जब भी हम लोग काम कर रहे हैं, काम करते हो तो इसके प्रॉपर वे में इसका यूज कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। एक बार करके देखिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। जस्ट अगला हमारा ऑप्शन दिया है, वह दिया हाईलाइट द एड्रेस बार। जैसे हाईलाइट द एड्रेस बार का क्या मतलब है, जैसे यही मेरा एड्रेस बार है, यही मेरा एड्रेस बार है और यही मेरा एड्रेस बार है। तो जो URL यही एड्रेस बार है, और तुम चाहते हो एक बार में हाईलाइट हो जाए, एक बार में क्या हो जाए, वो हाईलाइट हो जाए। देखिए शॉर्टकट की दिया कंट्रोल प्लस L या अल्ट प्लस D। तो सीधा सा है, हम कंट्रोल के साथ L दबाएंगे, देखिए हमारा पूरा URL हाईलाइट हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, कहीं पे लाके पेस्ट करना है पेस्ट किया जा सकता है। सेम वैसे ही अगर आप क्या करते हैं, यहीं पे दिया अल्ट D, अगर अल्ट D बटन दबाते हैं तो भी देखिए पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार जब भी काम करेंगे डायरेक्टली URL को हाईलाइट करना है, दूसरा वही URL पेस्ट करना है या इसको कॉपी करना है, एक जगह से दूसरे जगह शेयर करना है, तो आपको बार बार क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आसानी तरीके से जा सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला हमारा कंट्रोल प्लस H, और मैंने लिखवाया है ओपन ब्राउजिंग हिस्ट्री। ओपन ब्राउजिंग हिस्ट्री का मतलब क्या है, जब हम लोग क्रोम ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं और अभी तक कितना हमने काम किया और क्या क्या काम किया है, तो सीधा हम लोग कंट्रोल के साथ H दबाएंगे, और कंट्रोल के साथ H दबाते देखिए इसका क्या हो गया, हिस्ट्री ओपन हो गया। और इस प्रकार हिस्ट्री ओपन हो गया, आप लोग जो भी देखना वहाँ देख सकते हैं, क्या क्या मैंने चलाया है क्या नहीं चलाया है। अगर डायरेक्ट किसी पे जाना चाहते हैं तो आप क्लिक करके यहाँ पे जा भी सकते हैं। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, डायरेक्टली मेरे चैनल पे देखिए लेके आ रहा है। तो इस प्रकार जब भी आप काम करेंगे, हम तो काम करते समय आपके साथ दिक्कतें आएंगी, फिर भी आप आसानी तरीके से उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो यह फायदा होता है इसका प्रॉपर वे में यूज करने का। चलिए जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में सीखते हैं। क्या तो बता रहा है कंट्रोल प्लस J, और यहाँ बता रहा है ओपन डाउनलोड पेज। कंट्रोल प्लस J और यहाँ पे दिखा है ओपन डाउनलोड पेज। मतलब क्या है, हम लोग क्रोम ब्राउज़र से जो कुछ भी डाउनलोड किए होंगे, चाहे ऑडियो, चाहे कोई वीडियो, चाहे कोई इमेजेस, तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, दबाएंगे कंट्रोल के साथ J, तो देखिए हमारा डाउनलोड हिस्ट्री ओपन हो गया। तो मैंने बहुत सारा थंबनेल डाउनलोड किया है बना के, तो देखिए थंबनेल्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्या थंबनेल्स हमारा दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार आप लोग थंबनेल्स बना सकते हो और इसका प्रॉपर वे में यूज कर सकते हो। चलिए हमने हिस्ट्री भी दिखा दिया, डाउनलोड हिस्ट्री, इसको क्लोज करते हैं। और जस्ट अगला हमारा पॉइंट है वह है क्या, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कंट्रोल प्लस F फाइंड टेक्स्ट ऑन द करेंट पेज। मतलब आप इंटरनेट पे कोई काम कर रहे हो और कुछ आपको फाइंड करना है, तो कंट्रोल प्लस F करिएगा, सर्च बॉक्स खुल जाएगा और आपको क्या फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है यहाँ फाइंड करिए। देखिए लॉगिंग मैंने लिखा, यहाँ पे लॉगिंग फाइंड कर दिया। और अगर मैं पावर लिखूँगा, यहाँ पे पावर लिखूँगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए पावर वाला हाईलाइट हो जाएगा। इंटर बटन दबाएंगे, देखिए यहीं पे चले आएंगे, इंटर बटन दबाएंगे यहाँ पे चले आएंगे। तो इस प्रकार जब भी अगर आपको सर्च करना है तो कंट्रोल प्लस F करके सर्च कर सकते हैं, ये आपके लिए रहेगा। और अगला हमारा देखिए लास्ट है, वह दिया रिफ्रेश पेज। रिफ्रेश पेज मतलब क्या है,
यह मेरा डाटा बनाया गया है और हमने बनाया है। अब मैं चाहता हूँ मैं नए सिरे से इस पर काम करूँ, अब मुझे इस पर काम नहीं करना है, ठीक है। और फिर से कंप्यूटर को बंद करके स्टार्ट करके कुछ घंटों के बाद काम करना है, या काम कर रहे हैं और हमको क्या करना है, रीलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन दिया है, इस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं तो बेटर तरीके से चलता है। वही अगर रिफ्रेश आप नहीं कर पाते हैं तो आप लोग जाइए और जाने के बाद से क्या करिए, कीबोर्ड से F5 बटन दबाइए, देखिए रिफ्रेश हो जाएगा। क्या किसी भी साइट पे जाइए और कीबोर्ड से F5 बटन दबाइए, अपने आप वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से रिफ्रेश भी कर सकते हैं और प्रॉपर वे में उसका यूज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने बताया कैसे टॉप 10 क्रोम ब्राउज़र के शॉर्टकट की का यूज करोगे, और हर एक टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। इसको एक बार ट्राई करिए और देखिए। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करें, क्योंकि देखिए शेयर करने से नॉलेज शेयर करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो और वो नॉलेज इन्फॉर्मेशन बढ़ता है ना कि घटता है। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग स्टार्टिंग में सपोर्ट करिए, जिसमें नया नया आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा और इंटरेस्टेड लेके आता रहूँगा, और कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहेंगे। थैंक यू।